शख्स जो झोंपड़ी में रहता है, जिसको खाने को भी कुछ नहीं मिलता, जो सड़क पे सोता है, उसको $70,000 मिल जाए तो उसको तो यही लगेगा कि मेरे पास बहुत रकम हो चुकी है। जो अगर आज की हम कोई बर्थ लगाएं तो $5 to $6 लाख तो बन ही जाते होंगे। एक रफ एस्टिमेट मैं आपको दे रही हूँ। तो उसके इंतकाल के बाद चार्ली वार्ड को ये पता चलता है कि बाइगोन ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा चार्ली वार्ड के नाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो नहीं भी सुनते उन सब के लिए दुआ है कि सबकी ज़िंदगी की कोई भी जो भी मुश्किलात हो आसान हो जाए। और शुक्र है थोड़ी सी गर्मी भी ख़त्म हुई है, मौसम भी कुछ बेहतर हुआ है। और पिछले दिनों तो गर्मी की वजह से बहुत ही बुरे हालात हो चुके हुए थे और ऐसा लग रहा था कि गर्मी पता नहीं कब ख़त्म होगी। सितंबर ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन अब मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों तक सर्दियों की आमद होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये लगता है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है और आप लोगों ने भी बताना है कि आपका भी पॉइंट क्या है, कि कहानियाँ ज़्यादा सबक आमोज़ होती हैं। जब हम किसी की कहानी सुनते हैं, किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, तो हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम भी इसी लेवल की अचीवमेंट हासिल करें। हम ये भी सोचते हैं कि हमारे अंदर ऐसा क्या है कि ये शख्स तो कामयाब हो चुका है लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। हम क्यों अपने रास्ते में पीछे? और कामयाबी किसी भी नौयत की हो सकती है, आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे कई लोगों का वेट ज़्यादा होता है, वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वो वेट कम करें, तो वेट रेलिवेंट सक्सेस स्टोरीज को पढ़ रहे होते हैं। कुछ लोग अपना इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने डिसिप्लिन में आगे निकलना चाहते हैं, उससे रेलिवेंट वो सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन, एक्चुअली में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस वजह से सक्सेस स्टोरी पढ़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप स्टोरी सुनते हैं तो आप जो है अपने ट्रैक पे ज़्यादा फास्ट चढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो भी आपका मकसद है, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप कांग्रेस में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल बना, कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप वो अब एक सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आप मोटिवेट हो जाते हैं और आपको जो है ना वो पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि बंदों की काउंसलिंग होती रहनी चाहिए और ये एक ज़रूरी एलिमेंट है, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको बहुत ज़्यादा भी बार बार बातों को रिपीट नहीं करना चाहिए। और रेपिटेटिव बातें होने की वजह से लोग आपकी बातों का असर नहीं लेते। लेकिन खैर, ये टॉपिक से हटके बात होगी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कामयाब शख्स की दास्तान, जिसके बारे में नेपोलियन हिल साहब, नेपोलियन हिल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। नेपोलियन हिल अमेरिका के मशहूर ऑथर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थिंक एंड ग्रो के नाम से, जो कि बहुत फेमस हुई, थिंक एंड ग्रो रिच। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें उसने जितने भी उस वक्त के कामयाब लोग थे उन सब के इंटरव्यूज़ किए और उसने ये आइडेंटिफाई किया कि कामयाब लोगों में कौन सी खसूसियात होती है। उसके ऊपर एक उसने किताब लिखी। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के पास जाता है, उनसे जाके उनको अपनी किताब देख के दिखाने के बाद उनसे मशवरा मांगता है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जाती है। थियोडोर रूजवेल्ट साहब उसकी किताब पूरी ऐसे चेक करते, पेजेस एक आगे पीछे करते रहते कि तुम्हें अपनी किताब में एक ऐसे शख्स के बारे में जिक्र नहीं किया जो कि बिल्कुल झोंपड़ी में रहता था और अब वो महल में पहुंच गया। तुम्हें उसका जिक्र जरूर करना चाहिए था। वो इंसान दोस्त आदमी है, उसने बहुत से लोगों की जिंदगियों को भी कामयाब बनाया, बहुत से लोगों की जिंदगियों को संवारा है। तो नेपोलियन हिल सोचते हैं कि वाकई मैंने उनका जिक्र नहीं किया, तो वो फिर उस शख्स से मिलने के लिए जाते हैं। और जब मिलने के लिए जाते हैं तो वो शख्स उनसे नेपोलियन हिल को क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगी कहानी के एंड पे। अब आते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये शख्स था चार्ली वार्ड। चार्ली वार्ड बहुत ही समझे गरीब घराने में पैदा हुआ और इनके पास खाने को भी
समझो घर में कुछ नहीं होता था, खाने के दाले पड़े रहते थे, 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती थी, माँ बाप में झगड़ा रहने लगा। आपको पता है जब हालात ऐसे होते हैं तो पेरेंट में झगड़ा तो होता ही है, और फिर नौयत इस हद तक बढ़ जाती है कि तलाक होती है माँ बाप के दरमियान। यही चार्ली वार्ड के साथ हुआ, इसकी माँ और बाप के दरमियान तलाक होगी, इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, तो सौतेला बाप ने अपने सौतेले बेटे की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। तो चार्ली वार्ड अपना गुजारा करने के लिए अखबार बेचता था, छोटे छोटे काम करता था, और शराब खानों के बाहर जो अमीरजादे आते थे उनको वो उनकी हेल्प आउट कर देता था, उनको कोई चीज ला दी, और समझो उनके वेटर वेटर का काम करता था। तो ऐसे ही उसके दिन गुजरते रहे, लेकिन वो अपनी जिंदगी के हालात से बहुत तंग आ चुका था। तो 17 साल की उम्र में वो अपने सौतेले बाप और माँ को छोड़ के घर से भाग जाता है। और घर से भागने के बाद, क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि वो बहुत ओवर बर्डन हो रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी तो उठा ही रहा है, साथ उसके नाजुक कंधों पे उसके बहन भाइयों की भी जिम्मेदारी आ गई हुई है। उसके लिए बहुत टफ हालात हो जाते हैं। समझो घास पे सोता है, खाने को कुछ नहीं मिलता उसको, कभी वो रातें बाहर पार्कों में गुजार रहा है, और कहते हैं ना कि जूतों का घिस जाना, ये हालात उसके हो गए हुए थे कि उसके जूते तक घिस जाते। थोड़ी सी मेहनत और तगो के बाद उसको एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है मेहनत मजदूरी की। आज से अगर हम कुछ 1 सदी पहले की बात करें तो आपको पता होगा कि ज्यादातर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती थी सामान की, अभी भी होती है, वो शिप्स के थ्रू होती थी। तो चार्ली वार्ड को मौका मिल जाता है कि वो उधर मजदूरी करना शुरू कर देता है, वो सामान उठाता है और लाता है, और इस सिलसिले में उसको बहुत से ममालिक को विजिट करने का भी मौका मिलता है। वो चाइना, जापान, अमेरिका, हर तरह के मुल्क में मेहनत मजदूरी करते हुए चला जाता है। ऐसा गुजरने के बाद चार्ली को ये खबर मिलती है कि मेक्सिको का बादशाह माजूल हो चुका है और वहां पर फौज में भर्तियां हो रही हैं। तो चार्ली भी अपनी किस्मत आजमाने निकल जाता है, खुशकिस्मती से उसको वहां पे नौकरी मिल जाती है। अच्छा, अब आपको पता है कि फौज को खाना गवर्नमेंट देती है, और फौज को खाना देने के लिए वो बहुत से जानवर ज़िबा करती थी जिनकी खालें गल जाती थी। तो चार्ली जब ये देखता है कि खालें तो ज़ाया हो रही है, तो वो अपने सुपरवाइजर से बात करके इस चीज़ की इजाज़त ले लेता है कि वो खालों को बेच दे। तो वो खालों को बेचना शुरू कर देता है, और खालों को बेच बेच के $70,000 इकट्ठे कर लेता है। और फिर उसको ये रियलाइज होता है कि मेरे पास बहुत सारी रकम आ चुकी हुई है, तो मुझे फौज में नौकरी की जरूरत नहीं। लेकिन अब एक ऐसा शख्स जो झोंपड़ी में रहता है, जिसको खाने को भी कुछ नहीं मिलता, जो सड़क पे सोता है, उसको $70,000 मिल जाए, तो उसको तो ये लगेगा कि मेरे पास बहुत रकम हो चुकी है, जो अगर आज की हम कोई बर्थ लगाएं तो $5 to $6 लाख तो बन ही जाते होंगे। एक रफ एस्टिमेट मैं आपको दे रही हूँ ये। खैर, अब जब आपके पास पैसा आ जाता है वाफर मिकदार में, तो आपके बहुत से दोस्त भी आपको मिल जाते हैं जो आपको लूटने आ जाते हैं। सेम यही सिचुएशन हुई चार्ली वार्ड के साथ। उसको बहुत से ऐसे दोस्त मिल गए जिनकी सोहबत अच्छी नहीं थी, वो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, मंशियात बेचते थे, और वो उन पे अपना पैसा उड़ाता रहता है, उड़ा उड़ा के खत्म कर देते हैं। अब इस दौरान में एजेंसीज नजर रखना शुरू कर देती हैं चार्ली वार्ड के ऊपर। उन्हें ये लगता है कि चार्ली वार्ड के पास जो पैसा है वो उसको मंशियात बेचकर उसने इकट्ठा किए, उसने लोगों को स्मगलिंग की है, वो लोगों को नशा बेचता है। वो 2-3 साल जो है ना क्लोजली मॉनिटर करते हैं इसकी एक्टिविटीज को, चार्ली वार्ड की, और फिर 2-3 सालों बाद उसके घर में छापा मारते हैं, वहां से मंशियात बरामद भी कर लेते हैं, जिसके बारे में चार्ली वार्ड का ये कहना था कि उसको नहीं मालूम कि इन्होंने ये मंशियात कहाँ से निकाली है, और वो यही बात बार बार दोहराता रहा जज के सामने कि इन्होंने जानबूझ के मेरे घर में मंशियात रखी हैं, मेरे घर में स्मगलिंग की है, ताकि इन्होंने जो 2-3 साल मुझ पर मेहनत की है उसका कोई ये नतीजा निकाल सके। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हुए, मैं कि लंबी बात को छोटा करते हुए मैं ये कहूंगी कि चार्ली वार्ड को जेल हो जाती है और वो जेल चला जाता है। तो चार्ली वार्ड को पहले तो ये सदमा पहुंचता है कि मेरे साथ गलत हुआ,
मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे उस जुर्म की सजा मिली है जो मैंने किया ही नहीं। तो अपने आप को ये सबक पढ़ाता है कि जेल की दीवारें इतनी बड़ी नहीं है कि ये चार्ली वार्ड को कैद करके रख सके। ले और अच्छा फिर देखें कुदरत, कोई वक्त, कोई एक लम्हा, कोई एक सेकंड आपकी जिंदगी में ऐसा जरूर हो सकता है जो आपकी जिंदगी बदल देता है। अब ऐसे ही कोई एक खामोशी से उसके दिल पे वारदात होती है, उसको लगता है कि मुझे अपना रवैया लोगों के साथ अच्छा रखना चाहिए, शायद मैं इस तरीके से भाग चलूं। और वो खुद को एक बेहतरीन कैदी बना लेते हैं, अपनी मेहनत करना शुरू कर देते हैं, एक अच्छा रवैया बना लेते हैं। और जब वो इस प्रोसेस में से गुजर रहा होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज होती है, तो उसकी सोच भी बदल जाती है। वो फिर पुलिस को भी बुरा भला कहना छोड़ देता है, जज को भी छोड़ देता है। वो सोचता है कि ठीक है, जो हुआ, जो होना था हो गया, शायद मेरी ही कोई गलती हो। और फिर इसी दौरान उसको पता चलता है, एक साथी दोस्त उसको बताता है कैदी, कि जो आपको पता है सुपरवाइजर कहता है कि 3 महीने बाद सुपरवाइजर जो है वो रिहा होने वाला है, और उसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जेल के अंदर, जिसमें वो सुपरवाइजर रखेंगे उस शख्स को जो बिजली का काम जानता हो। चार्ली वार्ड का दिमाग काम करता है। हालांकि उसको बिजली का कोई काम नहीं आता, लेकिन वो लाइब्रेरी से बुक निकालता है, वो सीखना शुरू कर देता है कि बिजली का काम कैसे होता है, और इसमें बुक से पढ़ना शुरू कर देता है। तो वो कुछ ना कुछ 3 महीने के अंदर अपनी लर्निंग कर लेता है। 3 महीने बाद जब वो सुपरवाइजर जेल से रहा होता है, तो चार्ली वार्ड अपनी दरखास्त दे देता है डिप्टी वार्डन को कि मैं जो है वो नंबरदार बनना चाहता हूँ, सुपरवाइजर बनना चाहता हूँ। तो उसकी दरखास्त कबूल कर ली जाती है। डिप्टी वार्डन भी उसके चेंज रवैये से इम्प्रेस हो जाता है। और फिर कोई 100-150 मुलाजिम उसके कैदी जो होते हैं उसके अंडर आ जाते हैं, और वो उनको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, और उनको भी इस चीज की तरगीब देता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, आप जेल में अपना वक्त कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी तरीके से उसको एक ये सहूलत भी मिल जाती है कि उसको जेल पास मिल जाता है, वो सुबह से लेकर शाम तक बाहर जा सकता है। और यूं ही उसकी जिंदगी के दिन गुजरते रहते हैं। तो उसके जेल में एक और वाकया रोनमा होता है। बाइग्लो, बाइग्लो नाम की कंपनी अभी भी अगर आप नेट पे रिसर्च करें तो आपको मिलेगी। बाइग्लो, ह्यूबर्ट बाइग्लो इसका ओनर था, और ये एसटी सेंट में ये कंपनी मौजूद है। उसका जो समझे कि बाइग्लो कंपनी का जो ओनर था वो जेल में आ जाता है। उसकी सजा सिर्फ ये होती है, देखिए बाहर के कानून कितने सख्त हैं, कि उसने इनकम टैक्स पे नहीं किया होता, और इनकम टैक्स पे ना करना उस पर साबित हो जाता है, जिसपे उसको सजा हो जाती है। तो बाइग्लो जेल में आ जाता है। अब आपको पता है कैदियों को ना एक इंटरटेनमेंट मिल जाता है, क्योंकि वो अब कंपनी का ऑनर, सोफिस्टिकेटेड बंदा, और कहाँ कैदी, वो उसको तंग करना शुरू कर देते हैं, उसको जिच करते हैं। तो उस असने में, उस दौरानिए में चार्ली वार्ड बाइग्लो की हेल्प करने का सोचता है। वो उसकी अनड्यू उसको फेवर दिलवाता है। पहले तो वो उसको छोटे रूम में रखा होता है, काल कोठरी जिसको कहते हैं, उधर से उसको शिफ्ट करवा के अपने साथ कमरे में ले आता है, जिसके साथ अटैच वॉशरूम होता है, क्योंकि आपको पता है चार्ली वार्ड पहले से जेल में होते हैं। फिर इसी दौरान बाइग्लो चार्ली वार्ड को ये कहता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी कंपनी में ऐसे अहल लोग मौजूद नहीं है जो मेरी कंपनी को चला सके, मैं उनसे राबता नहीं कर सकता, मैं उनको खत नहीं लिख सकता, मुझे लगता है कि मेरी कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो बाइग्लो उसको तो चार्ली वार्ड बाइग्लो को स्पेशल फेवर दिलवाता है, उसको एक टाइपराइटर का इंतजाम कर देता है, एक स्टेनोग्राफर दे देता है जो उसके लिए लेटर लिखता है, और उसको एक स्पेशल फेवर दिलवा सकता है कि वो डेली के 100-150 लेटर बाहर भेज भी सकता है और ले जा भी सकता है। क्योंकि आम बंदे को ये फेवर नहीं होती, वो 1 या 2 लेटर ही आप दिन में भेज सकते हैं। तो इसकी वजह से जेल में रहते हुए भी बाइग्लो का काम चलता रहता है, वो चीज़ों को देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है, और अपने एम्प्लॉयज को डिक्टेशन देता रहता है। तो जब बाइग्लो कंपनी से जेल से रहा होता है, तो वो चार्ली वार्ड को ऑफर देता है कि तुम भी कुछ दिनों में यहाँ से रहा हो जाओगे,
तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में आना। तुमने मेरे साथ बहुत अनड्यू फेवर किए, मेरा बहुत ख्याल रखा है जेल के अंदर, मुझे आता है कि फेवर्स प्रोवाइड किए, तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। ये वो कंपनी का ऑनर होता है। अच्छा, उसके कुछ हफ्तों बाद चार्ली वार्ड भी रहा होता है, वो बाइगलो के पास चला जाता है। बाइगलो उसको अपनी कंपनी में एक छोटा सा मामूली काम दे देते हैं, $25 फी हफ्ता में, $25 पर वीक उसको उसके मिलते हैं। अब ये देखें कि अगर कोई आम इंसान हो, कोई मेरे जैसा हो, कोई आपके जैसा हो, हम ये सोचेंगे यार मैंने इस बंदे को इतना नवाजा जेल में, इसको अनड्यू फेवर दिलवाई, और ये इसने मुझे खाकरोब की समझो नौकरी दे दी। उसका ये काम था कि उसने बिजली की कुछ तारें सही करनी थी, हालांकि वो ऑनर था, वो अपने मोहसिन को एक अच्छी नौकरी दे सकता था, लेकिन खैर बाइगलो का चूंकि माइंड बदल चुका हुआ था, तो उसने ये सोचा कि ठीक है अगर यही तो यही सही। तो वो दिन रात मेहनत करके काम करना शुरू कर देते हैं, और उसकी मेहनत की देखते हुए बाइगलो ये सोचता है कि यार ये बंदे की जॉब नेचर चेंज होनी चाहिए, और अपनी मेहनत और तगोदे के करते करते वो कंपनी का सदर बन जाता है। और उसकी उस दौरानिए में $12,000 पर मंथ सैलरी होती थी, जो कि समझो कि कंपनी का जो ऑनर होता था उसके बाद दूसरी बड़ी सैलरी होती थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो मेंबर बन जाता है। बाइगलो क्योंकि उसे उसकी उम्र कोई थी 60 साल के करीब हो गई थी, वो कुछ ही अरसे में इंतकाल कर जाता है। और उसके इंतकाल के बाद चार्ली वार्ड को ये पता चलता है कि बाइगलो ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा चार्ली वार्ड के नाम कर दिया होता है, और उसके बाद चार्ली वार्ड का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होना शुरू हो जाता है। उसको क्लबों में बुलाया जाता है, लोग उसकी दास्तान के चर्चे सुनते हैं, लोग उसकी कामयाबी की दास्तानें सुनते हैं, और अमेरिका का प्रेसिडेंट भी नेपोलियन हिल को ये कह देता है कि तुमने अपनी किताब में चार्ली वार्ड का जिक्र नहीं किया। अब जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि नेपोलियन हिल जब चार्ली वार्ड से मिलने के लिए जाता है, तो चार्ली वार्ड उसको ये कहता है कि मैंने ये सोच रखा था कि कभी आप जैसा कामयाब जर्नलिस्ट मेरा इंटरव्यू करने आएगा। तो नेपोलियन हिल उसका इंटरव्यू करने जाता है। उसके बाद चार्ली वार्ड का इंतकाल हो जाता है जल्दी, जिसकी वजह से ज्यादा उसकी कहानी के बारे में पता नहीं चल सका। और ये कहानी भी नेपोलियन हिल की किताब से ही इक़्तिबास है जो मैंने आपको सुनाई है। और नेपोलियन हिल ये कहता है कि तमाम अमीर लोगों के दिए गए गिफ्ट में से मुझे चार्ली वार्ड की दी हुई घड़ी बहुत पसंद थी। और अब इन द एंड इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? नंबर 1 कि वो शख्स जो काल कोठरी में रहता है, जो झोंपड़ी में रहता है, वो महल में पहुंच जाता है। वो बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल देता है अपनी मुस्बत सोच से। तो आप कहाँ वो जेल से भागने का सोचता था और कहाँ उसकी सोच बदलती है, तो वो जेल के अंदर ही उसने अपनी कामयाबी का रास्ता बना दिया था। तो आप सबकी सोच भी बहुत अहम है, आप अपनी सोच बदलें। आप में से कोई भी कम नहीं है, इस दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ताला ने कुछ ना कोई खूबी देकर भेजी है, तो आप में भी कोई ना कोई हिडन एबिलिटी जरूर मौजूद है, उसको पहचाने। और इस स्टोरी से कोई ना कोई सबक जो भी आपने मोटिवेशन मिली है वो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।